वहाँ 3 महीने में जितना मैंने सीखा मैंने 4 साल में नहीं सीखा था अपने कॉलेज में। यार सर बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था वो। जो ओपनिंग थी वो गोवा के लिए थी। तो या तो अपने एक स्टार्टअप जरूर करो या स्टार्टअप्स में ना काम जरूर करो। उसकी जो सीखने की स्पीड होती है वो अलग ही होती है। सीन 1 टेक 1। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे बीटेक ग्रेजुएट से जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन तो करी थी मैकेनिकल से, बट उसके बाद दोबारा मैकेनिकल का जिक्र ही नहीं किया। अलग अलग स्टार्टअप्स में उन्होंने काम किया और उसके बाद टुडे ही इज होल्डिंग द पोजीशन ऑफ एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट। तो कैसा रहा उनकी ग्रेजुएशन से लेके एवीपी तक का सफर, ये आज हम उनसे जानेंगे। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बिना वक्त को जाया करें हम स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का, मिस्टर अनमोल जैन का। थैंक यू भव्य फॉर हैविंग मी हियर। ओके सो अनमोल, बहुत बहुत स्वागत है। और एक जो सवाल है बड़ी देर से मेरे मन में आ रहा है और मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बीटेक मैकेनिकल ही क्यों? जब मैकेनिकल में जाना ही नहीं था, उस दिशा जाना ही नहीं था, तो उस गली में गए क्यों? उस गली का पता ही क्यों पूछा? ये चीज मुझे जाननी है यार। जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे टार्ज़न मूवी आई थी। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने देखी है, बट उसमें वो गाड़ी बनाता है। बहुत ही सुंदर सी गाड़ी बनाता है, बहुत ही तेज चलने वाली। तो मेरे को लगा यार कार डिजाइनर बनना है मेरे को। तो जब लोगों से बात करी तो पता लगा यार मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बन सकते हैं। ज़्यादा पता नहीं था, इंटरनेट तो तब नॉर्मल था नहीं। तो बस उस वजह से बीटेक मैकेनिकल चूज कर ली। कॉलेज में पहुंचे तो पता लगा गाड़ी तो कुछ होती नहीं, यहाँ ट्रैक्टर से भी पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती है। मैं कहा ये तो नहीं हो पाएगा। फिर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में मैं लगता चला गया, तो मैकेनिकल से दूर होता ही चला गया। वैसे भी मतलब इंटरेस्ट वो खत्म हो गया तब पढ़ाई देख के मैकेनिकल का। तो बस ये इस तरह से पहुंचा मैं मैकेनिकल में। इस तरह से आपकी मैकेनिकल से दूरी बनती चली गई। एक तो टार्जन नहीं मिली, उसके बाद फिर थोड़े बहुत और अलग अलग चीजें मिलती चली गई जहां पे आपका इंटरेस्ट बनता चला गया। तो अनमोल, ये तो बात हुई कि किस तरह से आपकी दूरियां बढ़ती चली गई मैकेनिकल से, थोड़ी दूरियां बनती गई, तो फिर बैकअप भी तो आ रहा होगा दिमाग में, तो ये कैसा रहा? मतलब फॉर दोज हु डोंट नो, मतलब मैं DTU 2016 पास आउट हूँ। DTU वॉज पहले लोगों को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के नाम से पता था, वो DTU बन गया था। तो एक तो बैक ऑफ द माइंड ये था कि यार DTU में आ गया हूं तो कोई कुछ ना कुछ पैसे तो दे देगा, तो भूखा तो नहीं मरूंगा मैं। मैंने अपना एक्चुअली स्टार्टअप शुरू करा था अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ, एंड ऑनलाइन फार्मेसी का उस टाइम पे नया था। सो उससे काफ़ी सीखने को मिला। और उसके बाद मैं और स्टार्टअप्स में और जगह काम करता गया। और लेकिन मैकेनिकल से तो मेरी दूरी बन चुकी थी। तो उसके बाद मैंने अपना स्टार्टअप करा, उसके बाद मैंने बिजनेस टीम्स में काम करा, और उसके बाद अब मैं यहाँ एक प्रोडक्ट टीम हेड करता हूँ करंट कंपनी में। ओके, तो अलग अलग इतने सारे आपने स्टार्टअप्स में काम किया, अब आप एक प्रोडक्ट टीम में हेड हो, तो क्या डिफरेंस रहा है ऐसा कि मतलब जो स्टार्टअप में होता है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड फर्म में होता है, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? तो स्टार्टअप में फायदे या नुकसान हर चीज के होते हैं। स्टार्टअप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपको ना बहुत जल्दी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और क्योंकि स्टार्टअप में क्या होता है, जितने कंपनी के काम होते हैं ना, उससे लोग हमेशा कम ही होते हैं। तो अगर आपको चाहिए कि यार मैं ये काम भी ट्राई करना चाहता हूँ, मैं वो काम भी ट्राई करना चाहता हूँ, तो आप आराम से ट्राई कर सकते हो। तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जिसकी वजह से सीखने को बहुत मिलता है। और जो बड़ी कंपनीज हैं, बड़ी कंपनीज का फायदा ये है कि यार आप किसी चीज़ में सीख चुके हो, आप स्टेबल होना चाहते हो, एक अपने साथ एक ब्रांड नेम लाना चाहते हो अपने CV पे, तो वो सब हेल्प करता है। तो मुझे लगता है पर्सनली कि अपने अर्ली इन योर करियर, आप जब कॉलेज से निकले हो, स्टार्ट कर रहे हो, तो या तो अपना एक स्टार्टअप जरूर करो या स्टार्टअप्स में ना काम जरूर करो। उसकी जो सीखने की स्पीड होती है वो अलग ही होती है। वो आपको एज अ इंसान बदल देता है, काम करने का तरीका चेंज हो जाता है। ओके, तो यही रीजन था, मतलब जब मैकेनिकल से दूर हुए तो आपने दिमाग में पहले ही सोच रखा था कि कॉलेज से पास होते ही स्टार्टअप करना है या स्टार्टअप्स में जुड़ना है? क्या चीज पहले आई थी? तो जब मैं अपने फाइनल ईयर में था तो कॉलेज में एक इंटर्नशिप करनी मैंडेटरी होती है। तो उस इंटर्नशिप के टाइम पे एक कंपनी है ओयो रूम्स की तरह थी, उसमें मैंने इंटर्नशिप करी। वहाँ 3 महीने में जितना मैंने सीखा मैंने 4 साल में नहीं सीखा था अपने कॉलेज में। तो वहाँ से लगा कि यार स्टार्टअप के साथ जुड़ना है। फिर धीरे धीरे अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो 1-2 दोस्त थे जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। उनमें से एक दोस्त के साथ धीरे धीरे बात होती चली गई। हमने 6-7 तरीकों की चीज़ों पे डिस्कस करा। फिर हमने सोचा कि यार अपना स्टार्ट करते हैं। अपना स्टार्ट करेंगे तभी हमें समझ में आएगा क्या कैसे चलता है धंधा। तो फिर हमने अपना स्टार्ट करा। और वो स्टार्टअप कितने टाइम तक चला? मतलब बहुत से ऐसी चीजें होती हैं कि जो चलती चली जाती हैं, बट अभी आप कह रहे हो कि आप प्रोडक्ट हेड हो, तो वो स्टार्टअप ज्यादा नहीं चला, बट कितना चला और उससे कितना आपने सीखा? तो वो स्टार्टअप हमारा लगभग 1-1.5 साल हमने करा था। सबसे बड़ी चीज़ हमें सीखने को ये मिली कि जब भी आप कुछ काम कर रहे हो, जब भी आप चाहे लाइफ में डिसीजन ले रहे हो, किसी काम में डिसीजन ले रहे हो, आप सोचो उसके बारे में, बट जल्दी डिसीजन लो, जल्दी सीखो और जल्दी अपना डिसीजन चेंज करो।
बैठे मत रहो ये सोच के कि यार जब परफेक्ट चीज होगी तभी करूंगा मैं। आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है। ओके भाई, आगे बढ़ते रहना बहुत जरूरी है और टाइम के साथ साथ ये नहीं कि आगे बढ़ रहे हो बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हो, कचरे की तरह नहीं चलना है। तो भाई ये चीज आप लोग भी ध्यान रखें कि किस तरह से आपको नेटवर्क बिल्ड करना है। बड़ा बिजी होता है कॉलेज लाइफ, है ना, कि इतने सारे असाइनमेंट्स होते हैं, बैक टू बैक सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, 4 साल कब निकल जाते हैं पता नहीं चलता, और उसी दौरान फिर प्लेसमेंट भी आ जाती है उसी में। तो स्टूडेंट्स ना हर समय टेंशन में रहते हैं कि यार अब ये है, अब ये है, इससे तो अभी मुक्त ही थे, अब एकदम से ये आ गई। तो ऐसी कौन सी चीज है जिनकी उन्हें टेंशन नहीं लेनी कि हाँ भाई चिंता फ्री हो जा, मैं हूं ना, ऐसे वाली चीज है कि हाँ हो जाएगा। या तो कॉलेज के टाइम पे ना सही कह रहे हो, ये असाइनमेंट्स क्या होंगे, एग्जाम्स में क्या हो रहा है, फैकल्टी ने कुछ बोल दिया, इसकी बड़ी टेंशन रहती है, दोस्त क्या कर रहे हैं। तो इन सब का अपना मजा है, मतलब इन सबको एंजॉय करना चाहिए क्योंकि कॉलेज लाइफ दोबारा तो नहीं आने वाली और हर आदमी किसी भी मुकाम पे पहुंच जाए अपनी कॉलेज लाइफ को मिस करता है। लेकिन जो हमारे एग्जैक्ट ये होता है ना कि यार मैं इस पेपर में क्या कर रहा हूँ, मैं उस पेपर में क्या कर रहा हूँ, उसके साथ साथ हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हम जनरली सीख क्या रहे हैं। हाँ जी। तो जैसे मैंने अभी बोला कि कॉलेज हमें ये नहीं सिखाते कि लोगों के साथ काम कैसे करना है, वैसी चीज़ें ना हमारे इंटरव्यूज इन सब में बहुत काम आती हैं। तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ों की टेंशन ना लें, लाइफ एंजॉय करो, अपनी कॉलेज लाइफ एंजॉय करो, दोबारा नहीं आने वाली। अपना जो आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपका एम्बिशन है, जो भी आप जीवन में बनना चाहते हो, बस ये सोच लो कि उसके लिए क्या करना है, उसकी टेंशन ले लो, उसकी भी टेंशन मत लो, लिख लो क्या करना है, काम करो और आगे बढ़ते रहो। जितना जल्दी आगे बढ़ते रहोगे, जितना एंजॉय करोगे, उतना ही आगे बढ़ोगे। टेंशन लेके ना काम बिगड़ता ही है। किसी से भी पूछो, अच्छे लोग हमेशा जो भी अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं, अभी थोड़े दिन पहले मैं विजय शेखर शर्मा का इंटरव्यू देख रहा था, कॉलेज में उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, ठीक है। आज वो जहाँ पे और कॉलेज में कहाँ पे थे, तो कॉलेज का प्लेसमेंट होना ना होना इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। 60 साल की इंसान की जीवन होता है नॉर्मली, 80 साल का, उसमें एक छोटा सा ब्लिप है, वो छोटा सा इवेंट है, उसकी टेंशन मत लो। अपना ये सोचो कि जीवन में बनना क्या चाहते हैं। ओके, तो ये चीज क्लियर है कि भाई प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी। और यही चीज मैं पूछने वाला हूँ कि आपकी जो फर्स्ट इंटर्नशिप थी वो ऑफ कैंपस थी या कॉलेज के थ्रू थी? वो ऑफ कैंपस थी। उससे मेरे को पीपीओ मिला था। पीपीओ जिनको नहीं पता, प्री प्लेसमेंट ऑफर। बेसिकली कंपनी ने बोला यार आप जब कॉलेज खत्म हो जाएगा आके जॉब कर लेना। वो कंपनी मेरे 4th ईयर के बीच में सेल ऑफ हो गई, उन्होंने पीपीओ कैंसिल कर दिया। तो बाय द टाइम मैं कॉलेज से निकला था एक्चुअली मेरे हाथ में जॉब नहीं थी। तो ये मतलब टेंशन थी, एक तो वैसी मैकेनिकल से दूर हो चुके हैं, उसके बाद जॉब भी नहीं है। अच्छा, ये मेरे को जानना है कि जब आपने मतलब उनको अपना सीवी दिया, रिज्यूमे दिया फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने ये पूछा नहीं कि भाई मैकेनिकल के और इस फील्ड में आना चाहते हो, और वो माने कैसे, उन्होंने वो चीज ऑफर कैसे कर दी, ये चीज जाननी है मुझे। यस, बहुत इंटरेस्टिंग इंटरव्यू था वो। सो जो ओपनिंग थी वो गोवा के लिए थी, बट मेरी उस समय तबीयत खराब चल रही थी, तो मैंने पहले उन्हें बोला कि मैं गोवा में नहीं जाऊंगा, मैं दिल्ली में ही रहूंगा। तो पहले तो मेरे को 10 मिनट उन्हें लगे कन्विंस करने में उस चीज़ में। अच्छा। कि यार ये क्योंकि कौन होता है कॉलेज का बच्चा जो गोवा नहीं जाना चाहता। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा एक्चुअली सीवी नहीं देखा, उन्होंने मुझसे ये बोला कि यार बिकॉज तुमने एक्स्ट्रा करिकुलर करा है तो तुमने लोगों से बात करी होगी, तो मेरे को ना अपना जो भी तुम्हारा कॉलेज का फेस्ट है, ये समझो मैं स्पॉन्सर हूँ, मेरे को पिच करो, और अगर तुम मुझे 5 लाख की स्पॉन्सरशिप के लिए मना लेते तो इंटर्नशिप तुम्हारी। क्या मेरा ये इंटरव्यू था, 1 घंटे का इंटरव्यू, एंड ओनली दिस वाज हिज क्वेश्चन। और उसके बाद ही सिलेक्टेड, ऑब्वियसली मतलब आई गॉट सिलेक्टेड। मैंने उसके बाद वहाँ पे बेस्ट इंटर्न का अवार्ड भी जीता था। आई 1 or 2 weeks ऑल पे ट्रिप फॉर गोवा आफ्टर दैट। तो भाई यही चीज है, बीटेक के 4 साल आपको सिर्फ इंजीनियर बनना नहीं सिखाते, बहुत सारी चीजें और सिखाते हैं। जैसे इनको गुड ऑडिटर बना दिया, बता दिया कि किस तरह से मैं अपनी बात सामने रख सकता हूं। और एक्स्ट्रा करिकुलर की आप बात कर रहे थे, तो किस तरह से आपका ध्यान उस तरफ गया? चलो मैकेनिकल से दूर होते जा रहे थे, तो कैसे लगा कि हाँ अब मैं इधर चला जाता हूँ? यार हम ना जब कॉलेज स्पेशली बीटेक जब हम चूज करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारी ब्रांच कौन सी होगी। और आजकल हमें सबको पता है सीएस, सॉफ्टवेयर, आईटी ब्रांचेस में ही बूम है। लेकिन ब्रांच का फर्क उतना ही पड़ता है जितना आप पढ़ने दोगे। आप सोचो, आप एक्सप्लोर करो करियर, चाहे मल्टीपल इंटर्नशिप्स करके करो, चाहे आप लोगों से बात करके करो, चाहे अलुमनाई से बात करके करो, चाहे अलग मेंटर्स ढूंढ के करो, फैमिली में ढूंढ लो मेंटर्स। बट सोचो कि आपको करियर्स क्या चाहिए और उस करियर के लिए आपको क्या करना है। आज की जो दुनिया है उसका एक फ़ायदा ये भी है कि इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आपने कौन सा सीएस चूज़ करी, मैकेनिकल चूज़ करी है, उसके बावजूद आप कोई भी करियर चूज़ कर सकते हो आज की दुनिया में, और उसमें एक्सेल कर सकते हो, बड़ी पोजीशन पे जा सकते हो। आई नो अ पर्सन जो इस समय सीटीओ हैं एक बहुत बड़े स्टार्टअप के, ही इज़ एक्चुअली अ बीकॉम ग्रेजुएट। आज की डेट में ना डिग्री के साथ साथ डिग्री मैटर करती है, नो डाउट, और उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप बनना क्या चाहते हो
और आप कितना पैशनेट हो उसे अचीव करना। ट्राई टू फिगर दैट आउट इन कॉलेज, मैंने वो कॉलेज के बाद फिगर आउट करा। तो मतलब वक्त रहते ये चीज फिगर आउट कर लो। एंड यही चीज हम लोग आपसे कहते हैं कि कॉलेज के 4 साल में मस्ती करो, साथ ही साथ अपने स्किल सेट पे वर्क करते रहो, ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको करना क्या है। और कल को जब आप प्लेसमेंट में बैठो तो ब्लैंक होके ना बैठो, बहुत सारी चीजें हो आपके पास और आप भी वो अपनी नौकरी जो है इजीली ग्रैब कर सको। तो ये थी पूरी अनमोल की जर्नी कि किस तरह से वो मैकेनिकल में थे, फिर स्टार्टअप से पहुंचे और उसके बाद आज वो एवीपी बन चुके हैं। और बहुत कुछ सीखा हमने उनसे, क्योंकि उन्होंने अपने करियर में बहुत सारी चीजें सीखी थी। तो आई होप आपको हमारा आज का ये अनस्क्रिप्टेड एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना। एंड अगर आपके मन में खुद से कोई सवाल है तो उसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हम कोशिश करेंगे वो सवाल अनमोल तक जरूर पहुंचे और उनका आंसर आप तक पहुंचे। तो जल्द मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू। थैंक यू अनमोल वंस अगेन। थैंक यू।